मित्रों, ये तो सभी को पता है कि मृत्यु के देवता यमराज के साथ उनके मुंशी रहते हैं, जिन्हें हर कोई चित्रगुप्त महाराज के नाम से जानता है, जिनके माध्यम से धर्मराज सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा जानते हैं। लेकिन आखिर एक बार ऐसा क्या हुआ था जब चित्रगुप्त जी हड़ताल पर चले गए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। एक बार की बात है जब प्रभु श्री राम लंकापति रावण को मारकर अयोध्या लौट रहे थे। उससे पहले उनके खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर भगवान के छोटे भाई भरत राज्य चला रहे थे। प्रभु के अयोध्या लौटते ही भरत ने गुरु वशिष्ठ को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य तिलक के लिए सभी देवी देवताओं को संदेश भेजने की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा, जिसके बाद राजगुरु वशिष्ठ ने ये कार्य अपने शिष्यों को सौंपकर राज्य तिलक की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसे में जब राज्य तिलक के कार्यक्रम में सभी देवी देवता को उपस्थित देखकर भगवान राम ने अपने भ्राता भरत से पूछा, चित्रगुप्त जी दिखाई नहीं दे रहे। इस पर जब उनकी खोज शुरू हुई तो पता चला कि ऋषि वशिष्ठ के शिष्यों ने महाराज चित्रगुप्त को निमंत्रण पहुंचाया ही नहीं था, जिसके कारण भगवान चित्रगुप्त नहीं आए थे। इधर भगवान चित्रगुप्त सब जान तो चुके थे और इसे भी प्रभु राम की महिमा समझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की इस भूल को अक्षम्य मानते हुए यमलोक में सभी प्राणियों का लेखा जोखा लिखने वाली कलम को उठाकर किनारे रख दिया। जैसे ही राज तिलक से सभी देवी देवता वापस लौटे तो देखा कि स्वर्ग और नरक के सारे काम रुक गए थे। प्राणियों का लेखा जोखा न लिखे जाने के कारण ये निश्चित करना मुश्किल हो रहा था कि किसको कहाँ भेजना है। जब वशिष्ठ जी की इस गलती को समझते हुए प्रभु राम ने अयोध्या में स्थापित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में राजगुरु के साथ जाकर चित्रगुप्त महाराज की स्तुति की और वशिष्ठ जी की गलती के लिए क्षमा याचना मांगी। और ऐसी मान्यता भी है कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को श्री धर्म हरि जी के दर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसे इस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। वहीं इसके बाद श्री हरि अवतार भगवान राम का आदेश मानकर भगवान चित्रगुप्त ने लगभग 24 घंटे बाद पुनः कलम की पूजा करने के उपरांत उसको उठाया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखने का कार्य शुरू किया। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि तभी से कायस्थ समाज दिवाली के शुभ अवसर पर पूजा के पश्चात कलम को रख देते हैं और यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त का विधिवत कलम दवात पूजन करके ही कलम से कार्य आरंभ करते हैं। बता दें, इस घटना के उपरांत ही कायस्थ ब्राह्मणों के लिए भी पूजनीय हुए और इस घटना के बाद मिले वरदान के कारण सबसे दान लेने वाले ब्राह्मणों से दान लेने का अधिकार भी कायस्थों को ही है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर चित्रगुप्त महाराज का जन्म कैसे हुआ था। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने मृत्यु के देवता की मदद के लिए कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 साल तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा की तरह मुख वाले, कलम दवात और पानी हाथ में लिए हुए महाबुद्धि देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर व्यक्ति को देखकर उससे पूछा कि तू कौन है। तब उस पुरुष ने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए मैं क्या करूँ। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पुरुष से हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। यमदेव के यमलोक में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान ब्रह्म ने चित्रगुप्त से यह कहकर यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। केवल इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। फिर चित्रगुप्त कोटि नगर में जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी की पूजा अर्चना में लग गए। व्रत कर उन्होंने भक्ति के साथ महाचंडिका माता की भावना मन में की और कहा, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं, वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है। ऐसी भक्ति देख देवी माँ ने चित्रगुप्त जी को वरदान दिया। माता बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधन पूजन किया, इससे मैंने आज तुझको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर देकर दुर्गा माता अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद महाराज चित्रगुप्त यमराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए।
उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिन्हें संतान की चाहत थी, उन्होंने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। तब प्रभु ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्रों का जन्म हुआ। और तो और दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके ये 12 पुत्र विख्यात हुए। आपको ये बता दें कि चित्रगुप्त की वही अग्रसंधानी में हर जीव के पाप पुण्य का हिसाब देते हैं। यमलोक में उनके भवन के चारों तरफ, चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार के रोगों का निवास है। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन दूर यानी 80 किलोमीटर की दूरी पर यमराज का भवन है। तो मित्रों, आपने जानी चित्रगुप्त से जुड़ी कुछ अनजानी बातें। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।